हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो से हम शुरू करेंगे हमारा 50101 एडवांस वेब डिज़ाइनिंग। इसका पहला यूनिट है कंसेप्ट ऑफ मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। मोंगोडीबी जिसे NoSQL डेटाबेस भी कहा जाता है। अभी डेटाबेस होता क्या है? जब कंप्यूटर साइंस में डेटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी तो हम पहले डेटा को फाइल्स में स्टोर करते थे। किसी भी तरह की फाइल, TXT फाइल या एक्सेल फाइल या कोई और फॉर्मेट में फाइल। बट जैसे जैसे डेटा बढ़ने लगा हमने रियलाइज़ किया कि हमें एक स्ट्रक्चर वे चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए। तो तभी हमने पाया RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे डेटा को टेबल, कॉलम और रो फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। इससे हम बल्क में डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे जैसे ये डेटा बढ़ता गया वैसे वैसे RDBMS के साथ एक प्रॉब्लम आने लगी, द परफॉर्मेंस, कि जब हमें डेटा को बड़े स्केल पे रखे हुए हैं और उसमें से हमें कोई सिलेक्टेड डेटा फाइंड करना है तब उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगा। तभी इंट्रोड्यूस किया गया NoSQL डेटाबेस। MongoDB इज अ NoSQL डेटाबेस। NoSQL डेटाबेस क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें कोई टेबल, कॉलम या रो स्ट्रक्चर नहीं है। ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है जो ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मतलब ये विंडोज़ पे भी चलेगा, मैकओएस पे भी चलेगा और लिनक्स पे भी चलेगा। इसकी हाई परफॉर्मेंस, हाई अवेलेबिलिटी एंड हाई स्केलिंग, ये तीनों इसे बहुत ही एडवांटेज देते हैं टू मेक सम मॉडल डेटाबेस टू रन एनी एप्लीकेशन। ये MongoDB जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम है टेनजेन। टेनजेन एक कंपनी है जो बाद में उसका नाम चेंज हुआ MongoDB इनकॉर्पोरेशन में। वो भी हम आगे देखेंगे इन हिस्ट्री ऑफ इट। इन हिस्ट्री ऑफ MongoDB ये 2007 में शुरू हुआ था। 2007 में उन्होंने MongoDB को एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ सर्विस बनाने का शुरुआत किया था, जिसका 1.4 वर्जन रिलीज हुआ मार्च 2010 में। टेनजेन कंपनी जिसने MongoDB बनाया, उन्होंने ही 2013 में अपनी कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया और MongoDB इनकॉर्पोरेशन बना दिया। इसका जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो 2024 है, लेकिन जो लास्ट वर्जन है उसका वर्जन 7.0 विच वॉज रिलीज ऑन 15 अगस्त 2023। MongoDB और कंपैरिजन करते हैं इसका RDBMS के साथ। तो हमने अभी तक RDBMS में बहुत सारे डेटाबेस पढ़े, उसी में से एक डेटाबेस है MySQL डेटाबेस। आप कोई भी RDBMS का डेटाबेस ले लीजिए जिसके साथ कंपेयर करना। तो हम लोग वहाँ पे डेटा को एक टेबल में रखते हैं, टेबल के अंदर रो रखते हैं, टेबल्स के अंदर रोज और कॉलम्स रखते हैं। हम इस तरीके से रिलेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट बनाते हैं। बट इन MongoDB, जैसे कि मैंने बोला, NoSQL डेटाबेस है, तो उसमें सारा डेटा एक ही टेबल में होता है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में। हम बना सकते हैं एक से ज़्यादा टेबल उसमें भी, बट वो एक डॉक्यूमेंट कहता है। तो जहाँ पे हम उसे टेबल कहते हैं इन RDBMS, यहाँ पे हम उसको कहेंगे कलेक्शंस। जहाँ पे हम उसको रोज कहते थे, यहाँ पे हम कहेंगे उसको डॉक्यूमेंट्स। और जहाँ पे कॉलम्स थी वहाँ पे इसे कहेंगे हम फील्ड्स। ये है MongoDB का कंपैरिजन विद RDBMS। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे MongoDB कैसे हम डाउनलोड करेंगे और उसे सिस्टम एनवायरनमेंट में सेटिंग्स में चेंज करके हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।